तुझे सुनाई नहीं दे रहा? लिफ्ट में सायरन बज रहा है। लिफ्ट ऑलरेडी ओवरलोड हो चुकी है। बाहर निकल तू यहाँ से। मैडम देखिए, पहले मैं लिफ्ट में आया हूँ, आप बाद में आई हैं, तो बाहर तो आपको जाना चाहिए ना। हाँ तो पहले तू आया तो क्या हो गया? नाम लिख गया क्या तेरा इस लिफ्ट पे? और वैसे भी मुझे जाना इंपॉर्टेंट है, मेरा इंटरव्यू है। बाहर निकल। मैडम आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी है। अगर मैं बाहर जाऊँगा और वापस अंदर आऊँगा तो मुझे तकलीफ होगी। आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए ना। मैं तुझसे बोल रही हूँ कि मुझे इंपॉर्टेंट है जाना। समझ नहीं आ रही क्या तुझे? पैदल चला जा तू। अरे पर वो तुमसे पहले अंदर आया है और तुम बाद में आई हो। तुम बाहर जाओ, तुम बाद में आ जाना। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? मैडम मैडम बाहर निकल अब। रुको बेटा, 1 मिनट। एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, सुबह से शाम हो चुकी है। मेरा अभी तक किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया है। चल क्या रहा है यहाँ पर? देखिए मैडम, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप अपने घर जा सकते हो। क्या कहा आपने? इंटरव्यू हो चुका है? अभी तक मेरा किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया। इंटरव्यू हो कैसे गया? देखो मैडम, वो सब मुझे नहीं पता, मैं आपको कह रहा हूँ आपका इंटरव्यू हो चुका है और आप जा सकते हो। आप सिलेक्ट नहीं हो इस इंटरव्यू में। वाओ, पहले बात तो आपने ये बोला कि मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है, ऊपर से आप कह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। देखिए, मुझे आपकी बॉस से अभी के अभी मिलना है। अच्छा ठीक है, मैम अपने कैबिन में बैठिए, आप जाके मिल सकते हो। ओके, थैंक यू। यानी चल के आ रहा है इस ऑफिस में। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप तो वही है ना जो लिफ्ट में थी? हाँ, मैं तो वही हूँ, पर तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक गई नहीं। एक्चुअली मेरा यहाँ पे इंटरव्यू था और आपके रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, जबकि मेरा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। और तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा यहाँ इंटरव्यू लेने वाली हूँ? क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू बाहर लिफ्ट में हो गया था, जब तुम उस हैंडीकैप के साथ बदतमीजी कर रही थी। देखिए मैम, मैंने ना कुछ गलत नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया। मैं जब उसको बोल रही थी कि मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है तो उसको समझना चाहिए ना। अब वो नहीं समझ रहा था तो मैंने उसका बैग बाहर फेंक दिया। देखिए मैम, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अच्छा, मतलब तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी यही लगता है कि तुमने जो कुछ किया वो सही किया? अरे वो अपाहिज है, हैंडीकैप है, उसकी तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। बल्कि तुमने क्या किया, तुमने उसका सामान भी बाहर उठाकर फेंक दिया। क्या ऐसा करना सही है? अरे उसे हैंडीकैप भगवान ने बनाया है, पर तुम क्या माइंड से हैंडीकैप हो? तुम चाहती तो उसकी मदद कर सकती थी, तुम थोड़ी देर बाद भी तो आ सकती थी ना। देखिए मैम, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मैंने उसके साथ बदतमीजी की, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरा सिलेक्शन ही नहीं करेंगी। आप एक बार मेरा सीवी चेक करिए। और वैसे भी ऑफिस में ना स्किल्स मैटर करती है, नॉलेज मैटर करती है, ना कि ये सब। बिहेवियर भी मैटर करता है, क्योंकि तुमने आज उसके साथ जो भी बिहेव किया ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है, मेरे ऑफिस का पूरा स्टाफ एक दूसरे की मदद करता है, और तुम्हें तो किसी के साथ बिहेव करना आता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बदतमीजी करना आता है। और वो मैंने आज देख ही लिया है कि तुमने आज उसके साथ क्या किया। अरे ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं। और तुम ना एक मतलबी लड़की हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। और जो लोग मतलबी हैं उन्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है। और हाँ, जाते जाते एक बात और समझाना चाहूंगी, अपने ना इस बिहेवियर को चेंज करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ही बिहेव रखा तो यहाँ तो क्या,
तुम्हें कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलेगा, समझी? अब जाओ यहां से। तो देखा आपने, इंसान को कभी भी किसी की लाचारी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।